हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड में पहले 2021 का दिखाया जाता है जहाँ पे जियाला जिरोंग और जियांग के साथ नाश्ता कर रही होती है। तो जियांग इससे पूछता है कि तुम्हारे और ये जंगजू के दरमियान क्या चल रहा है। तो जियाला बताती है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है और अब हम सिर्फ दोस्त हैं। जिरोंग इससे पूछती है कि तुम दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो जियाला कहती है कि ऐसा नहीं है, बस हमने चुपचाप इत्तेफाक से ब्रेकअप कर लिया और अब हम दोबारा कभी साथ नहीं होंगे। ये कहकर जियाला यहाँ से अपने काम के लिए निकल जाती है। फिर इसके बाद 2021 वाला ही जंगजू वो आवन से मिलता है एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे ये दोनों लंच करते हैं और फिर वो आवन ही जंगजू को बताता है कि जो स्टॉक मैंने खरीदा था वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसे बेच दूं और फिर उन पैसों से मैं सबसे पहले तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस करूंगा। ही जंगजू इससे कहता है कि तुम बेशक पैसे वापस करो या ना करो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम दोबारा जुआ मत खेलना। तो वो आवन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं दोबारा जुआ नहीं खेलूंगा। फिर ही जंगजू आवन से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुमने मुझसे कोई बात करनी है, तो अब बताओ क्या बात है। तो वो आवन कहता है कि शादी से पहले मैंने जियांग शिंघाओ को मैरिज एग्रीमेंट साइन करने का कहा था, लेकिन वो नहीं माना और अब जब उनकी शादी हो गई है तो वो एकदम से राजी हो गया और उन्होंने वो एग्रीमेंट साइन भी कर लिया है। क्या अब ये एग्रीमेंट वैलिड भी है या नहीं। तो ही जंगजू इससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एग्रीमेंट शादी से पहले साइन किया हो या शादी के बाद, जब तक कि ये एक सिविल एग्रीमेंट ना हो और इस एग्रीमेंट को दोनों पार्टीज ने साइन की, यानी जियांग और जिरोंग ने मिलकर, तो ये बिल्कुल वैलिड ही होगा। अब वो आवन ये सब कुछ ही जंगजू से इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये एग्रीमेंट ही जंगजू ही लेकर जिरोंग और जियांग के पास गया था एज अ लॉयर और उसको इस सब के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन है। तो फिर वो आवन मजीद इससे पूछता है कि इस एग्रीमेंट में कोई ऐसा आर्टिकल है कि अगर जियांग शिंघाओ का कोई अफेयर हो या फिर वो अपनी बीवी पे चीट करे तो उसको सारी अपनी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। ही जंगजू उसको बहुत ही अजीब नजरों से देखता है। तो वो आवन कहता है कि मुझसे ऐसे मत देखो, मैं तो सिर्फ तुमसे वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। ये जंगजू कहता है कि अगर एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन पे देखें तो अगर दोनों पार्टीज में से कोई एक भी चीट करे या किसी का फेयर हो तो उनको अपनी इस ज्वाइंट प्रॉपर्टी से हाथ धोने पड़ेंगे। यानी अगर जिरोंग भी जियांग पे चीट करेगी तो जिरोंग को कुछ भी नहीं मिलेगा और दूसरी तरफ जियांग पे भी यही सब कुछ लागू होता है। तो वो आवन कहता है कि तुम जिरोंग को तो जानते हो वैसा नहीं करेगी, बल्कि जियांग का तो पास्ट में इस तरह के बहुत सारे अफेयर्स रह चुके हैं। और दूसरी बात ये कि अगर कोई पार्टी चीट करे तो उसकी ओपोनेंट उसे कैसे सू कर सकती है। तो ये जंगजू से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, कि जब केस कोर्ट में जाएगा तो एविडेंस खुद ब खुद जो भी पुलिस या इन्वेस्टिगेटर तलाश करेंगे वो कोर्ट में एज एविडेंस ही पेश किए जाएंगे। ये जंगजू कहता है कि और इसके अलावा हम लोगों को उन दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स और दुआएं देनी चाहिए, तुम हमेशा चीटिंग की बातें ही करते रहते हो। तो वो आवन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें उनको अपनी दुआएं ही देनी चाहिए। और फिर इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर चले जाते हैं, लेकिन ही जंगजू अपनी गाड़ी से वो आवन का पीछा करता है क्योंकि उसको वो आवन की बातें बहुत ही ज्यादा नागवार लगी होती हैं। इसके बाद जियाला अपने टीम मेंबर के साथ एक जगह पर काम कर रही होती है। जब काम खत्म करके जा ही रही होती है तो अपने सामने चेन किशन को वो आवन की गाड़ी में बैठा देखती है और सोचती है कि अब तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो फिर अब ये दोनों क्यों मिल रहे हैं, और फौरन से एक टैक्सी लेती है और चेन किशन का पीछा करने लग जाती है। दूसरी तरफ जिस रेस्टोरेंट में वावन बैठा होता है, ही जंगजू भी वहीं पर छुपकर साइड पे बैठा होता है ताकि वो वावन पे नजर रख सके। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे चेन किशन भी आ जाती है और ही जंगजू भी से आता देख लेता है। क्या वो वावन के पास आके उसकी टेबल पे बैठ जाती है। तो चेन किशन वावन से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। वावन इससे कहता है कि बस मैं ये देखना चाहता था कि क्या मैं मिस किशन के साथ कोऑपरेट कर सकता हूँ। तो चेन किशन कहती है कि कैसे। फिर वो आवन उसको अपने मोबाइल पे एक तस्वीर दिखाता है और वो तस्वीर इसकी और जियांग शिंघाओ की होती है, जो पहले भी इसी ने किसी से कहकर ली हुई थी। और दूसरी तरफ एक वेटर से बर्तन गिर जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा शोर होता है और ही जंगजू अपना मुंह भी मोड़ लेता है और वो आवन और चेन किशन ही जंगजू को वहां बैठा देख लेते हैं। तो ही जंगजू उठ के वो आवन के पास आता है और कहता है कि कैसा इत्तेफाक है कि हम फिर से मिल गए। और फिर ही जंगजू वावन से पूछता है कि तुम कब से मिस चेन के इतने क्लोज हो गए। तो चेन किशन उठकर आती है और आके वो आवन का हाथ पकड़ के कहती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो फिर वो आवन कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि किशन पहले जियांग की गर्लफ्रेंड थी, तो इस सबको बताने में मुझे थोड़ी सी ऑकवर्डनेस फील हो रही थी। तो फिर वो आवन भी इससे यही पूछता है कि अभी हम थोड़ी देर पहले ही तो मिले हैं और अब हम यहाँ पे दोबारा मिल गए, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि ये इत्तेफाक है या फिर कुछ और। ये जंगजू कहता है कि बिल्कुल ये इत्तेफाक ही है। तो आवन कहता है कि मुझे नहीं लगता, तुमने यकीनन मेरा पीछा किया है।
ही जंगजू उससे पहले कुछ बोले वहाँ पे जियाला आ जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देरी हो गई, और आके सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। और जियाला और ही जंगजू ऐसा शो कराते हैं कि जैसे ये दोनों भी एक दूसरे से मिलने आए हों। और फिर जब वो आवन और केशन यहाँ से चले जाते हैं तो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े ही जंगजू जियाला से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, क्या तुम मेरा और वो आवन का पीछा कर रही थी? तो जियाला कहती है कि अगर तुम अपना दिमाग पे जोर डालो और अपने दिमाग से काम लो तो तुम्हें याद होगा कि मैं चेन कशन को फॉलो कर रही थी जब से जियांग और जिरोंग ने वो मैरिज एग्रीमेंट साइन किया है, और मैं जानती थी कि वो अवन दोबारा से कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेगा, और मैं बिल्कुल ठीक भी थी। अब तुम खुद ही देख लो, उन्होंने एक कपल होने का ड्रामा भी किया है। तो ये जंगजू कहता है कि तुमने भी तो यही ट्रिक यूज की है। जियाला कहती है लेकिन मैं उनसे मुख्तलिफ हूँ और हम लोग खतरे में थे तो इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। जियाला कहती है कि अब तुम अपने दिमाग में कोई फेक सिनेरियो मत बनाना और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ, ये सब कुछ एक ड्रामा था। और जबकि वो आवन और केशन ने कहा है कि वो लोग भी रिलेशनशिप में हैं और हमने भी उनके सामने इस बात को क्लैरिफाई किया है, तो अब हमें ये ड्रामा मजीद करना पड़ेगा। तो ही जंगजू से पूछता है कि चलो बताओ फिर तुम क्या ट्रिक यूज करने वाली हो। तो जियाला से कहती है कि जब केशन ने वो आवन का हाथ पकड़ा हुआ था तो मैंने उन दोनों की तस्वीर खींच ली थी और अब मैं वो तस्वीर जिरोंग को सेंड करूंगी, और इसके बरअक्स अगर वो आवन जितनी भी कोशिशें कर ले जियांग शिंगहाओ को फ्रेम करने की, वो सारी बेसूझ जाएंगी, क्योंकि अब उन दोनों ने यानी वो आवन और चेन केशन ने एक दूसरे को एज अ कपल इंट्रोड्यूस करवाया है, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर ही जंगजू इसके इस प्लान को सुनकर इसको थम्स अप देता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन जियाला इसको रोकती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ बताना है। फिर ये दोनों एक क्लब में आ जाते हैं जहाँ पे जियाला इसे कहती है कि हम दोनों को ये ड्रामा मजीद करना पड़ेगा। तो ये जंगजू कहता है कि तुम्हें अब क्या चाहिए, क्या तुम एक्टिंग करने से एडिक्ट हो गई हो? तो जियाला कहती है कि अगर हम वो आवन और चेन केशन के सामने एज अ कपल बिहेव नहीं करेंगे तो उनको शक हो जाएगा और तुम्हें भी इस सब के लिए नेचुरल एक्टिंग ही करनी पड़ेगी। तो ये जंगजू कहता है कि जाओ दूसरे ही जंगजू से जाके ये सब बातें करो और इसे कहो कि जब तुम लोगों का टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो ये सब तुम्हारे साथ तब कर ले। तो जियाला से कहती है कि हम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया है। तो ही जंगजू ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम तो पहले बहुत स्वीट थी, अब एकदम से तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया है? तो जियाला एकदम से इमोशनल होके कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ 2022 में क्या होने वाला है? तुम जानते थे लेकिन तुमने मुझे भी नहीं बताया। ही जंगजू से कहता है तो तुम्हें सब कुछ पता था और तुम अब ये ऐसा सोचती हो कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है और इसीलिए तुमने ब्रेकअप कर लिया। तो ही जंगजू इससे कहता है कि जब कोई दो प्यार में होते हैं और उनमें से किसी एक को कोई मुसीबत आती है तो दोनों इसका मिलकर सामना करते हैं, और तुम्हें तो ये चाहिए कि तुम्हारे पास जितना भी टाइम बाकी बचा है तुम उसको बहुत ही अच्छे अंदाज से जियो। जियाला कहती है कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, पर ही जंगजू का तो है ना। तो ही जंगजू जियाला से कहता है कि सिर्फ एक तरफा ही नजरिया है, मुझे नहीं लगता कि जो 4 माह बाद वाला ही जंगजू है वो इतनी आसानी से तुम पे गिव अप कर देगा और इस सब पे भी। और दूसरी तरफ 2022 वाले ही जंगजू की सारी मेमोरी अपडेट हो जाती है कि क्या क्या आज हुआ, और जो अभी ही जंगजू और जियाला बातें करें वो सब इसको पता चल जाता है। और इसी वक्त 2022 वाला ही जंगजू 2021 वाले जंगजू को मैसेज पे शुक्रिया करता है, और फिर 2021 वाला ही जंगजू 2022 वाले को अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर देता है ताकि वो भी यहाँ पर पहुंच जाए। तो जियाला उठ के जा रही होती है तो ही जंगजू उसको रोक लेता है, जिस पर जियाला कहती है कि अगर मैं एक दफा और पूछूं तो क्या तुम मान जाओगे कि तुम अच्छे से प्रिटेंड कर सकते हो? तो ही जंगजू कहता है कि तुम इतनी जल्दी किस बात की है, आओ बैठो अभी। तो ही जंगजू इससे कहता है कि तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हें दोबारा से इनकार कर दूं? तो जियाला कहती है मैं तुम्हें मारूंगी। फिर इस पे ही जंगजू कहता है कि अच्छा चलो फिर मैं इसका तुम्हें सोचकर बताऊंगा। अब यहाँ पे ही जंगजू जियाला का टाइम वेस्ट कर रहा होता है कि किसी तरह से दूसरा वाला ही जंगजू यहाँ पे आ जाए और ये दोनों आपस में बात करें। तो जियाला गुस्सा कर रही होती है कि तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो तभी 2022 वाले ही जंगजू का मैसेज आता है और वो कहता है कि मैं वहाँ पे पहुंच गया हूँ। तो 21 वाला ही जंगजू जियाला से कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो इसके जाते ही जियाला भी वहाँ से उठकर चली जाती है और रास्ते में इसको 2022 वाला ही जंगजू मिल जाता है। जियाला इसको देख के कहती है कि दूसरा ही जंगजू यहीं पे है, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। तो ही जंगजू से कहता है कि उसको पता है कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इसलिए वो बाथरूम में चला गया है। ही जंगजू कहता है कि तुम्हें अभी भी ये डर है कि टाइम स्पेस ओवरलैप कोलैप्स कर जाएगा। जियाला इसकी बात को इग्नोर करके जा रही होती है, लेकिन ही जंगजू इसको रोकता है और कहता है कि मैं मदद कर सकता हूँ। जियाला कहती है कि हमने तो ब्रेकअप कर लिया है और तुम इस तरह के तो कभी थे ही नहीं कि तुम दूसरों के साथ हर वक्त इस तरह चिपकते रहो, मुझे जाने दो यहाँ से।
तो ही जंगजू इसकी बात सुनकर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, और जियाला इससे माफी मांगती है। तो ही जंगजू कहता है कि तुम्हें नहीं बल्कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। ही जंगजू कहता है कि तुमने कहा था कि हमने ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा बेचैन हूँ। लेकिन मैं कितना ही बेचैन क्यों ना हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन मैं तुम पे कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। मैं हमारी किस्मत बदल कर रहूंगा और दोबारा से तुम्हें हासिल कर लूंगा। कितनी ही देर मनाने के बाद आखिरकार जियाला इसकी बात पे राजी हो जाती है। फिर इसके बाद ही जंगजू जियाला को 2021 से अपने इन दोनों के फ्लैट में ले आता है, और फिर ये लोग वहां से 2022 में हॉस्पिटल में जाते हैं जियाला को देखने, जो कि कोमा में होती है। तो ही जंगजू इसे कहता है कि तुम अभी यहीं पे रुको, मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि कोई है तो नहीं। तो जियाला कहती है कि मुझे डर है कि अंदर अगर मूशमिंग हुआ तो मुझे मास्क में भी पहचान लेगा, और अगर वो अंदर हुआ तो तुम बाहर मत आना। जियाला भी 2022 वाली यानी खुद को 2022 में इस तरह कोमा में लेटी देखना चाह रही होती है, और आहिस्ता आहिस्ता रूम की तरफ बढ़ रही होती है। जियाला बाहर ही होती है कि तभी एक नर्स भागी भागी रूम की तरफ अंदर जाती है। तो ही जंगजू भी बाहर आता है और इसे बताता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मॉनिटर पर कुछ चेंजेस देखे गए हैं, लेकिन वो चेंजेस एकदम से गायब हो गए। तो ही जंगजू कहता है कि तुमने भी कुछ किया जियाला। जियाला कहती है कि मैं अभी सिर्फ चंद कदम आगे बढ़ी थी, मैं बस ये देखना चाहती थी कि अंदर से ये सब कैसा लगता है, और फिर मैंने सोचा कि कहीं टाइम स्पेस ओवरलैप कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए मैं वापस आ गई। तो ही जंगजू कहता है कि इस तरह फिर तुम्हारा और जो जियाला अंदर बीमार पड़ी है उसका आपस में कोई ताल्लुक है। जैसे ही तुम दूसरी जियाला के करीब आई तो उसमें कुछ इमोशनल चेंजेस देखे गए थे। तो जियाला कहती है क्या ये इमोशनल चेंजेस अच्छे होते हैं? तो ही जंगजू कहता है ये तब हमें ट्राई करके ही देखना पड़ेगा। तो फिर ही जंगजू 2022 वाली जियाला के साथ अंदर जाके बैठ जाता है, और दूसरी तरफ जियाला दरवाजे के करीब आकर ये देखना चाह रही होती है कि क्या दोबारा से टाइम स्पेस ओवरलैप कोलैप्स तो नहीं कर जाएगा। और फिर जैसे ही जियाला दरवाजे के करीब आती है तो गायब हो जाती है, और ही जंगजू भी मॉनिटर पे देखता है कि जो चेंजेस जियाला के थोड़ा करीब आने से हुए थे वो एकदम से वापस जाने लग गए हैं। फिर इसके बाद अगले दिन जियाला अकेली ही 2022 में हॉस्पिटल आती है, और आके ये देखती है कि ही जंगजू आया कि नहीं आया। फिर जियाला के वार्ड में से ही एक नर्स निकलती है, तो वो इससे पूछती है कि अंदर कोई विजिटर है। तो वो नर्स कहती है कि नहीं, कोई भी नहीं है। फिर जियाला पूछती है कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड तो नहीं आया था? वो बताती है कि नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। और जब ये घड़ी देखती है तो टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म होने वाला होता है, तो ये फौरन से जाके बिल्डिंग की सीढ़ियों में छुप जाती है और कहती है कि आज ही जंगजू क्यों नहीं आया, वो आखिर कहाँ गया होगा। और फिर ये वहीं पर खड़ी खड़ी जिरोंग को फोन करती है और उससे ही जंगजू का एड्रेस मांगती है। फिर जियाला 2021 वाले ही जंगजू के घर के बाहर आ जाती है और ये सोचती है कि कहीं ही जंगजू मूव तो नहीं कर गया, क्योंकि जिस दिन दोनों की सुलह हुई होती है उस दिन जियाला ने घर पे बहुत सारे डब्बे देखे होते हैं, जिस पर ही जंगजू ने से ये बताया होता है कि वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। लेकिन जियाला को इस बात पे यकीन नहीं आया होता। वो ये सोच रही होती है कि अगर मैंने उसे ब्रेकअप का कहा था तो यकीनन वहाँ से मूव करना चाह रहा होगा, और उसने मुझसे अभी तक कोई राब्ता भी नहीं किया। और जियाला शायद यहाँ भी यही सब पता करने आई है कि ही जंगजू कहाँ पे जा सकता है। तो फिर ही जंगजू दरवाजा खोलता है और इसको जब सामने खड़ा देखता है तो पूछता है कि काफी देर हो गई, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या करने आई हो? तो जियाला से कहती है कि मुझे नहीं पता कि ही जंगजू कहाँ पे चला गया है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे गया होगा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। तो ही जंगजू कहता है कि उस तरह के आदमी के साथ क्या हो सकता है, शायद उसके फोन की बैटरी ही डेड हो गई हो। तो जियाला कहती है कि ऐसा नहीं है, वो तो आज मुझसे हॉस्पिटल में भी मिलने नहीं आया। ही जंगजू कहता है कि अगर तुम इतनी ही फिक्रमंद हो तो तुम दोबारा से उसके साथ सुलह क्यों नहीं कर लेती? तो जियाला कहती है कि तुम लोगों ने आपस में कोई टीम बना ली है और तुम लोग अब मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं तो मुझे लगता है कि वो आगे बढ़ने के लिए शायद पीछे हट गया है। जियाला कहती है कि अब ये सब क्या है, क्या वो दोबारा से हॉस्पिटल नहीं जाएगा मुझे विजिट करने के लिए? फिर अगले दिन जियांग और जिरोंग के घर पर जियाला, चेन कशन और वो आवन सब मौजूद होते हैं, और जिरोंग कहती है कि भाई अगर जियाला मुझे सब ना बताती तो मुझे तो इस बारे में पता ही न चलता, और आप अपना ये रिलेशनशिप हमसे कब तक छुपाने वाले थे? वो आवन कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, जबकि चेन कशन जियांग शिंगहाओ की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो जिरोंग कहती है कि भले ही चेन कशन जियांग की एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मैं और जियांग अब शादीशुदा हैं और मेरे और आपके अलावा मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। अगर मिस कशन ही आपकी फाइनल चॉइस है तो हमें इस बात पे कोई इतराज नहीं है। मैं और जियांग आप लोगों को बेस्ट विशेस ही देते हैं। यहाँ पे जियांग भी यही कहता है कि हम आप लोगों को अपनी दुआएं देते हैं और हमें इससे कोई मसला नहीं है, और जो पीछे रह गया उसे पीछे ही छोड़ देते हैं। और अगर
जियाला ने ये तस्वीर ना खींची होती और मैं अपनी आंखों से ना देखता तो मुझे इस बात पे कभी यकीन ही ना आता। तो जियाला भी जियांग को कहती है कि इस तरह से तो अब कैशन तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ही। तो जियांग कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर जियाला भी वो अवन से कहती है कि अगर मैं ये सब इनको ना बताती तो आपकी भी हिम्मत ना होती कि आप इस तरह से अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस कर सकें। तो वो अवन भी कि मैं तुम्हें इस बात पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर सब ही जंगजू का पूछते हैं कि वो कहाँ पे। तो जियाला बताती है कि वो एक बिजी लॉयर है, जिसपे जियांग कहता है कि तुम दोनों ने क्या आपस में सुलह कर ली है। तो जियाला कहती है कि हाँ। जियांग से पूछता है कि ये कब हुआ। तो जियाला कहती है कि बस हो गया ये किसी तरह से। तो जियांग से कहता है कि 2 दिन पहले तो तुम ये कह रही थी कि अब तुम दोबारा कभी भी उसके पास वापस नहीं जाओगी और अब तुमने दोबारा से उसके साथ सुलह कर ली है। तो यहाँ पे जियांग बोल पड़ती है और बताती है कि जियाला ने मुझे रात इस सब के बारे में बताया था और उसने मुझसे ही जंगजू के घर का एड्रेस भी मांगा था। और कहती है कि तुम्हें कैसे नहीं पता अपने बॉयफ्रेंड के घर का एड्रेस। तो जियाला इस बात पे हंसने लग जाती है। फिर इसके बाद रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे जियाला अभी जियांग के घर ही होती है और कहती है क्या आज रात मुझे 2022 में जाना चाहिए। तो ये फौरन से उठती है और अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। अभी टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू नहीं हुआ होता तो ये घर के अंदर बैठ के ही इंतजार कर रही होती है और जैसे ही टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू हो जाता है तो जियाला 2022 में चली जाती है। और फिर जियाला दोबारा से हॉस्पिटल में चली जाती है देखने के लिए कि ही जंगजू आया है या नहीं और कहती है कि अगर ही जंगजू ना आया तो मुझे नहीं पता चल सकेगा कि मेरी तबीयत अब कैसी है। तो तभी पीछे से ही जंगजू भागा भागा आता है और जियाला इसको देख के कहती है कि कल तुम कहाँ पे थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ही जंगजू कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैंने बिजनेस ट्रिप पे जाना है। जियाला कहती है कि मुझे कैसे पता होता कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। जियाला इसकी बात पे यकीन नहीं कर रही होती। तो फिर ही जंगजू से प्लेन की टिकट्स दिखाता है। तो फिर ही जंगजू कहता है कि तुम्हारे सारे ही हॉस्पिटल एक्सपेंसेस मुंह शिमिंग उठा रहा है, जबकि मेरी गर्लफ्रेंड तो तुम हो, तो इसलिए अब मैं इस मामला सब देखूंगा। और इसी सिलसिले के मुतालिक मैं बिजनेस ट्रिप पे भी गया था। तो जियाला कहती है कि फिर घर पे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे तुम घर छोड़ने वाले हो। तो जियाला कहती है कि अब तुम जवाब क्यों नहीं दे रही, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो ही जंगजू से कहता है कि तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है कि मैं घर छोड़ा हूँ या नहीं। जियाला कहती है कि इस बात की किसे परवाह है और मैं अपने मेडिकल एक्सपेंसेस खुद उठाऊंगी और ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं। और तुमने खुद से क्यों डिसाइड कर लिया कि तुम मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस उठाओगे। तो ही जंगजू कहता है कि तुमने मेरी इजाजत लिए बगैर ही ब्रेकअप कर दिया, तो इसलिए अब मैं भी तुमसे पूछे बगैर ही ये सब कर रहा हूँ और तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस मैं ही उठाऊंगा। तो फिर ही जंगजू कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं है ना कि हमारा फ्यूचर एक साथ हो सकता है। तो जियाला कहती है कि मुझे इस बात पे नहीं यकीन आता। तो फिर ही जंगजू कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ और फिर ये इसे इन दोनों के अपार्टमेंट में लेके आ जाता है। तो फिर जब ये दोनों घर आते हैं तो यहाँ पे ही जंगजू ने बहुत सारी पेंटिंग्स लगाई होती हैं। तो ही जंगजू कहता है कि ये सब एक सरप्राइज था तुम्हारे लिए जो मैं प्रिपेयर कर रहा था। और यहाँ पे ही जंगजू ने बहुत सी पेंटिंग्स लटकाई होती हैं जो इसके और जियाला के मुतालिक ही होती हैं और ये हैंड ड्रॉन होती हैं। ही जंगजू हर एक पेंटिंग को बारी बारी एक्सप्लेन करने लग जाता है ताकि इससे जियाला का मोरल बूस्ट हो और इसे मोटिवेशन मिले। और फिर जियाला मजीद पेंटिंग्स देखने लग जाती है और एक पेंटिंग को आके देखती है तो ही जंगजू से डिस्क्राइब करने लग जाता है और कहता है कि जब तुम रिकवर कर जाओगी तो फिर मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाऊंगा। उस दिन तुमने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने होंगे और हम बहुत ही अच्छी जगह पे डिनर कर रहे होंगे। फिर जियाला अगली पेंटिंग की तरफ बढ़ती है और ही जंगजू से डिस्क्राइब करता है, कहता है कि ये एक बीच है जहाँ हम शादी के बाद जाएंगे और तुम उस दिन बहुत ज्यादा रोओगी और ये पेंटिंग तब की है जब हमारा एक बच्चा होगा और जब हम अपने बच्चे को देखेंगे तो हम इस बात पे बहस करेंगे कि क्या ये फ्यूचर में खूबसूरत दिखेगी या नहीं। जियाला इन सब पेंटिंग्स को देखते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। जियाला इन सब पेंटिंग्स को देखने के बाद कहती है कि ये फ्यूचर नहीं है बल्कि ये तो एक फेरी टेल है। तो ये जंगजू कहता है कि ये फ्यूचर मेरे दिल में है और अगर तुम इसे अग्री नहीं करती तो तुम अपना फ्यूचर खुद बना सकती हो और मुझे कन्विंस भी कर सकती हो कि मैं उस पर यकीन करूं या ना। तो फिर जियाला भी अपनी डेस्क पे आके बैठ जाती है पेपर और पेंसिल लेके और सोचती है कि अब मैं क्या ड्रॉ करूं, मेरे दिल में हमारा क्या फ्यूचर है, क्या हमारा आगे कोई मुस्तकबिल है भी या नहीं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।